नमस्कार, मैं तरुण, आप देख रहे हैं न्यूज 12 भारत। खास बातचीत के कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं पार्थो सारथी दत्ता। नेताजी स्पोर्टिंग क्लब के संस्थापक सदस्य हैं और नेताजी स्पोर्टिंग क्लब जो खेल से शुरू हुआ और आज 28 सालों से लगातार रक्तदान महादान जैसे अभियान को सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं पार्थो सारथी दत्ता जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं न्यूज 12 भारत स्टूडियो में पहुंचकर आपको धन्यवाद देते हैं। पार्थो जी, नेताजी स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत कैसे हुई, उस शुरुआत की चीजों को बताइए। नेताजी स्पोर्टिंग क्लब की जन्म 1991 में हुआ था। हम लोगों ने जब क्लब बना लिए थे तो उसका नाम देने का जब बारी आया तो बेहिचक बहुत ज़्यादा उसमें हम लोग नहीं जाके देश का, हम लोग के सामने उस टाइम देश का नायक महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से क्लब बनाए और उनका नाम दिए नेताजी स्पोर्टिंग क्लब। शुरुआत दिनों में तो क्लब गेम्स स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, धनबाद डिस्ट्रिक्ट में खेलना, स्पोर्ट्स, एथलीट, ये चलता रहा। फिर 1995 में हम लोग VBDA का गठन किए, यानी वॉलेंटरी ब्लड डोनर एसोसिएशन, स्वैच्छिक रक्तदाता संघ का एसोसिएशन नेताजी स्पोर्टिंग क्लब में बना, एक चैप्टर बनाए और रक्तदान महादान का स्लोगन लेके हम लोग आगे बढ़ते गए। तब से आज तक चल रहा है। पार्थो जी, नेताजी स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत खेल से हुई थी। उसमें फुटबॉल, क्रिकेट और दौड़ जैसे प्रतिभागी लोग आपके सदस्य हुआ करते थे। खेल से रक्तदान महादान का जो सफर है, इसको आप कैसे देखते हैं, ये कैसे हुआ? देखिए, इसमें एक पॉजिटिव बात भी है। एक स्पोर्ट्समैन सब कुछ कर सकता है। एक स्पोर्ट्समैन जो खेल कूद में अपने आप को करियर बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, हम लोग देखते हैं उसी स्पोर्ट्समैन का शिप को लेके हम लोग रक्तदान शिविर में आगे उसको जगह दिए हैं। एक स्पोर्ट्समैन सच्चा हृदय वाला स्पोर्ट्समैन होता है और स्पोर्ट्समैन के आप कुछ भी काम के लिए, जो भी अच्छा समाज का काम है वो कर सकते हैं और वो बहुत एकदम नियम माफिक अपना चलने की कोशिश करते हैं स्पोर्ट्समैन। वहां से हम लोग उस समय 1995 में इस एरिया में एशिया के सबसे बड़ा श्रमिक कॉलोनी, रक्त के अभाव में बहुत लोगों की मृत्यु हो रही थी। भारत में ऐसे भी 1 करोड़ सवा करोड़ यूनिट ब्लड की जरूरत हर साल होती है और उसकी भरपाई भारत के अंदर नहीं है। तंजानिया ही एक ऐसा देश है जो 100% रक्तदान उपलब्ध करा पाता है। भारत में ये 75% के आसपास ही है। 30-35 लाख लोगों की मौत हर साल ब्लड के अभाव में हो जाता है। तो नेताजी स्पोर्टिंग क्लब खेल के साथ साथ जब रक्तदान महादान के अभियान में गई तो उसमें किस तरह की समस्याएं आपको झेलनी पड़ी, किस तरह की समस्याएं आपके सामने आती हैं? शुरुआत दिनों में तो बहुत सारे समस्या हम लोग को सामने आया। पहले तो हम लोगों को जरूरत पर कॉल डोनर में हम लोग दर्शन करते थे, लेकिन हम लोग करते जाते थे। जब जरूरत पड़ने पर जिनको फैमिली को हम लोग ब्लड दिए, कभी उनको नॉक किए ब्लड के लिए, किसी दूसरे नीडी के लिए, लेकिन उन लोग डिनाई कर जाते थे। आप लोग तो संस्था वाले, आप ही लोग में ब्लड दीजिएगा, ऐसा तो हम लोग सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे हम लोग इंडिया के रक्तदान पर सबसे बड़ी संस्था फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर एसोसिएशन से जुड़े। उसमें जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अपूर्व घोष, जिनको हम लोग ब्लड हीरो कहते हैं,
उनके संपर्क में आए, उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखे। उनसे सीखने के बाद हम लोग धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रक्तदान अभियान को और आगे बढ़ाने के काम किए हैं। तो कॉल डोनर से हम लोग फिर कैंप ऑर्गेनाइज किए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप ऑर्गेनाइज। ब्लड बैंक में अगर ब्लड रहेगा तो लोगों को ब्लड मिलते जाएगा, इसलिए कैंप ऑर्गेनाइज किए, लोगों को मोटिवेट किए, मोटिवेशन प्रोग्राम किए और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविर का आयोजन धनबाद में हो। अब ब्लड बैंक में ब्लड का कमी ना हो, यही कोशिश करते आ रहे हैं। पार्थो जी, ऑन कॉल ब्लड डोनेशन और वॉलंटरी ब्लड डोनर होने में इसमें क्या फर्क है और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कॉल डोनर में आपको जैसे आपका जरूरत है, आपका घर में कोई पेशेंट है, आप हमको कॉल किए, हम दे दिए। इसमें समाज में ये जागरूकता नहीं फैलेगी, लोगों को जानकारी नहीं होगा। जब तक आप एक रक्तदान शिविर का आयोजन कीजिएगा, उसमें 50, 60, 100 यूनिट का जो रक्तदान होगा, ये चीज़ लोगों में मैसेज जाएगा। ब्लड बैंक में ब्लड रहेगा तो कॉल डोनर का जरूरत नहीं पड़ेगा। 100% वॉलंटरी डोनेशन होना चाहिए, यही एपीडीआई का ये आह्वान है। इसी में हम लोग काम कर रहे हैं पूरा देश में। लेकिन समाज के भीतर पार्थो जी ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमारे दर्शकों को आप जरूर बताइए कि जो भ्रांतियां हैं, लोगों को लगता है कि हम ब्लड देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, इस तरह की भ्रांतियां समाज के अंदर है, और जिसके वजह से रक्तदान की जो संख्या है वो 1% भी देश के अंदर नहीं है, जबकि भारत सबसे युवा वाले देश में गिना जाता है, सबसे ज्यादा युवा भारत के अंदर है, लेकिन 1% भी रक्तदाता नहीं है। तो ऐसे में मोटिवेशनल प्रोग्राम को और इस भ्रांति को तोड़ने के लिए आपकी संस्था या आप अपनी तरफ से क्या पहल करते हैं? देखिए, हम लोग इसको मोटिवेशनल प्रोग्राम करके लोगों को जागरूक करने का कोशिश करते हैं। ये बताते हैं, यही सच्चाई है, रक्त तो कहीं पर फैक्ट्री में बनता नहीं है, रक्त कहीं पर प्रोडक्ट होता नहीं, रक्त मानव शरीर में ही है। और रक्त देने से शरीर को फायदा है, कहीं पर लॉस कुछ है नहीं। हम जो रक्त 1 यूनिट डोनेट कर रहे हैं, वो 21 दिन में आपको फिर ब्लड आपको तैयार होकर शरीर में रहेगा। वो ब्लड मेरा कोई काम का नहीं है, वो धीरे धीरे किसी ना किसी रूप में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो अगर हम डोनेट करते हैं, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड तेजी से आपका शरीर में दौड़ेगा। इसमें आपको प्रेशर, शुगर, बहुत सारा बीमारी, हार्ट अटैक सब बहुत दूर रह सकते हैं। इस सब बीमारी से आप बच सकते हैं। तो ब्लड देने से फायदा है, कोई लॉस नहीं है। और जो हम ब्लड दे रहे हैं, मेरा शरीर का अतिरिक्त ब्लड, एक्स्ट्रा ब्लड हम देते हैं, वो हम नहीं देंगे तो किसी न किसी रूप में वो डिस्ट्रॉय होगा। और 21 दिन के अंदर में आप साधारण से खाना जैसे रहते हैं, साधारण से रहिए, आपका ब्लड बन जाएगा। हमारे दर्शकों को एक चीज और बताइए कि रक्तदान करने के लिए पात्रता क्या होती है, कौन पात्र है? इसे रक्तदान करने के लिए 18 साल एज होना चाहिए, 45 किलो वेट होना चाहिए, और वैसा कुछ दवा नहीं चलना चाहिए, 6 महीने के अंदर में जॉन्डिस नहीं हुआ हो। बाकी सारा तो टेस्ट ब्लड बैंक में होता है, वो टेस्ट करने के बाद आपको प्रेशर, वेट सारा टेस्ट करने को देता है। लेकिन एक आदमी को रक्तदान करने के लिए 45 किलो से वेट, 18 साल उम्र से ऊपर होना चाहिए, ब्लड दे सकते हैं। ऐसा किसी गंभीर बीमारी अगर नहीं है तो। महिला रक्तदाता के साथ क्या यही पैटर्न लागू होता है क्या? सेम पैटर्न लागू होता है। महिला में हेमोग्लोबिन का परसेंटेज कम पाया जाता है, 11%। कितना हेमोग्लोबिन एक रक्तदाता को कितना होना चाहिए? महिला लोग 11% से ऊपर हेमोग्लोबिन होता है, रक्तदान करते हैं। और पुरुषों में तो ज़्यादा 12, 13, 14, पुरुषों में वही सेम नियम है, लेकिन पुरुषों में 13, 14, 12 से ऊपर हेमोग्लोबिन रहता है सच्चा आदमी को, स्वस्थ आदमी को। मतलब जैसे जिसका हेमोग्लोबिन 12 पॉइंट से अधिक है वो रक्तदान कर सकते हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। पार्थो जी, 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जयंती मनाया जाएगा। इस पे नेताजी स्पोर्टिंग क्लब का क्या कार्यक्रम है? इस बार हम लोग
रक्तदान शिविर में आह्वान किए हैं, हर घर रक्तदाता, यानी हर घर से कम एक रक्तदाता आए और रक्तदान करे। इस बार का 23 जनवरी का मेन मोटो हम लोग का यही है, फोकस ये है कि हर घर से एक रक्तदाता कम से कम बाहर निकले। हाँ, है ना? और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और रक्तदाता क्या आए। उस कार्यक्रम में है? कार्यक्रम में देखिए हर साल, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी आप लोग कराते हाँ हैं? ये तो हर साल होता है। रक्तदान शिविर तो मस्ट है, रक्तदान शिविर तो आयोजन होता ही है। साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम, नेताजी जयंती, जैसे नेताजी का स्टैचू है हम लोग के यहाँ, नेताजी स्टैचू में माल्यार्पण, स्पीच, गांव के छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ, राष्ट्रीय गान, देशभक्ति गान में नृत्य, ये सब होते रहता है। कभी कभी हम लोग नेताजी जयंती में चिल्ड्रन स्पोर्ट्स, फुटबॉल मैच, मैराथन दौड़ ये भी कर चुके हैं। लेकिन इस बार रक्तदान शिविर और सांस्कृतिक, इस बार कितना लक्ष्य है? लक्ष्य तो इस बार हम लोग 100 जी। अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हम लोग का हर बार की तरह टुंडी विधायक मोहतरम माधु जी। पार्थो जी, हमारे न्यूज़ 12 भारत के दर्शकों के लिए एक दो शब्द कहते हैं। जरूर। हम इस क्षेत्र में, एशिया के सबसे बड़े श्रमिक कॉलोनी में सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग आइए, इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करें। वीर स्वतंत्रता सेनानी, देश के नायक, जननायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश आजाद करने के लिए बोले थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी के वाणी को हम लोग आज आह्वान करते हैं, आप लोग ज्यादा संख्या में आए, रक्तदान करें, समाज में लोगों को मृत्यु से बचाए। आपका एक बहुमूल्य 1 यूनिट रक्त किसी का जीवन दान दे सकता है। अगर आप 18 साल से अधिक हैं, 45 किलो वजन है, तो आप निसंकोच रक्तदान कर सकते हैं। इससे 3 जिंदगियां कम से कम बचाई जा सकती हैं। और 1991 में नेताजी स्पोर्टिंग क्लब से जो अभियान चला और 1995 से रक्तदान की जो सिलसिला शुरू हुई, वो आज भी अनवरत चालू है और ये चिरकाल तक चलता रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि 23 जनवरी 2023 को रमनी पंचायत में आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, उसमें जरूर भाग लें और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। आज हमारे अतिथि पार्थो सारथी दत्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।